फरवरी को रांची में होने वाले विशाल जनजाति सम्मेलन के लिए भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पूर्वोत्तर राज्य के मोर्चा के पदाधिकारी एवं प्रदेश मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री एवं एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, एसटी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यसभा सांसद समीर उरांव, संगठन महामंत्री करमवीर सिंह, मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव, राष्ट्रीय महामंत्री कलीराम मांझी, राष्ट्रीय मंत्री एवं प्रभारी निक्की हेम्ब्रम, मोर्चा प्रभारी राम कुमार पाहान, छत्तीसगढ़ एसटी मोर्चा अध्यक्ष विकास मरखाम, उड़ीसा एसटी मोर्चा अध्यक्ष विधायक नित्यानंद गोड़ा, उड़ीसा एसटी मोर्चा अध्यक्ष विधायक नित्यानंद गोंड, बंगाल एसटी मोर्चा महामंत्री मेघा सोरेन, महामंत्री आशुतोष सरदार उपस्थित हुए। बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री मोर्चा एवं राष्ट्रीय प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदिवासी समाज के लोगों के हृदय में बसते हैं। उन्होंने कहा कि 3 राज्यों के चुनाव परिणाम में यह स्पष्ट कर दिया गया कि आदिवासी समाज ने पूरे ताकत और समर्पण के साथ दिल खोलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भाजपा के प्रति अपना विश्वास व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नीतियों एवं पिछले 9 वर्षों में आदिवासी समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के साथ साथ आदिवासी समाज को सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा से आदिवासी समाज पूरी तरह उत्साहित है। आज अपने सारी जाति बंधनों को तोड़ करके पूरी ताकत के साथ, पूरे समर्पण के साथ भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों, पिछले 9 सालों में उनके द्वारा अनुसूचित जनजाति के समाज के लिए किए गए कार्यों और सबसे बड़ी चीज़ अनुसूचित जनजाति के समाज को दी गई सामाजिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा से पूरी तरह उत्साहित हैं और किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को आगामी लोकसभा के चुनाव में जिताने के लिए कृतसंकल्पित है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से और माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं सभी अनुसूचित जनजाति के सभी श्रद्धेय नागरिकों को आभार प्रकट करता हूँ। हम लोगों ने झारखंड में, जिस रांची में बैठा हूँ मैं, वहीं अनुसूचित जनजाति का एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया। तात्कालिक रूप से फिलहाल 13 फरवरी उसकी डेट तय की गई है, 11 फरवरी उसकी डेट तय की गई है, क्योंकि स्वर्गीय तिलका मांझी जो देश में आज़ादी की लड़ाई के पहले चेहरे थे, देश में संगठित स्वतंत्रता आंदोलन शुरू होने के पहले स्वतंत्रता आंदोलन और दूसरे स्वतंत्रता आंदोलन, यह उसके भी पहले के आंदोलन करता था। क्योंकि यह दिन उनके लिए महत्वपूर्ण था, इसलिए हम लोगों ने उनकी शहादत का सम्मान करने के लिए और उनकी शहादत को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए 11 फरवरी को ही इसी रांची में एक बड़ा अनुसूचित जनजाति का सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। संभावना है इसमें कि हमारे प्रधानमंत्री जी सम्मेलन के लिए समय दे सकें, हम उनसे इसके लिए आग्रह करेंगे। यह सम्मेलन झारखंड की राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी सम्मेलन होगा, एक गेम चेंजर होगा। कुछ लोगों को अगर किसी प्रकार की अनुसूचित जनजाति को लेकर भ्रांति है, उनके मन में कुछ गलतफहमी है, अपनी लोकप्रियता को लेकर गलतफहमी है, उनका भ्रम टूट जाएगा। जातीय जनजातीय समाज अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता है, अपने सिद्धांतों के लिए जाना जाता है, राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण के लिए जाना जाता है। यह सम्मेलन और उस सम्मेलन में आई हुई लाखों की जनसंख्या, मैं चुनौती के साथ कहता हूँ, सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ अनुसूचित जनजाति के लोग होंगे। इस समाज के लिए हम लोग अलग सम्मेलन करेंगे। एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा जिसमें उत्तर प्रदेश, जिसमें झारखंड के सभी जिलों से
झारखंड के एक-एक गाँव से, झारखंड के एक-एक बूथ से हम उन नागरिकों को लेकर इस सम्मेलन में आ रहे हैं जिनका भारतीय जनता पार्टी से ऑफ़िशियली कोई संबंध भी न रहा हो। यह सम्मेलन माननीय प्रधानमंत्री ने अनुसूचित जनजाति के लिए जो कुछ भी किया है, राष्ट्रीय गौरव दिवस की घोषणा से लेकर के राजनीति का पद नहीं है, राष्ट्रपति का पद, हम उस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। लेकिन आदिवासी समाज ने इस बात का गौरव का एहसास किया है कि उनके बीच में से आज़ादी के 75 सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि उनके बीच का कोई व्यक्ति देश के सर्वोच्च पद पर स्थापित हुआ है। हम इस सम्मेलन के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करेंगे और उन्हें संदेश देंगे कि अनुसूचित जनजाति के एक-एक नागरिक, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी समूह का हो, वह भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ मजबूती के साथ खड़ा है। आपने महसूस किया होगा, माननीय प्रधानमंत्री की निगाहें कितनी गहराई तक अनुसूचित जनजाति को लेकर जा रही हैं। अभी पिछले बजट में उन्होंने 13,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया मोस्ट प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के लिए। वह जो सचमुच बहुत पिछड़े हैं, विकास की किरण जिनके पास पहुंची नहीं है, जो अशिक्षित रहे आज़ादी के इन 75 सालों में, हमारे प्रधानमंत्री ने उनके लिए भी 13,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया। वहाँ विद्यालय खोलने को लेकर, एकलव्य विद्यालय खोलने को लेकर, एकलव्य विद्यालय को लेकर, अस्पताल खोलने को लेकर के, और आदिवासी समाज में जो बहुत सारी ब्लड संबंधी बीमारियां होती हैं, सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियां होती हैं, उनके लिए विशेष सुविधा देने को लेकर के। और हमको सुखद आश्चर्य हुआ कि बजट में उन्होंने पास किया 13,000 करोड़, लेकिन जब योजना बनाई तो उनको संतोष नहीं हुआ। उन्होंने उस 13,000 करोड़ को बढ़ा करके 21,000 करोड़ रुपए कर। मैं आपको इसी आगामी सम्मेलन के लिए आपको सूचना देने के लिए उपस्थित हुआ था। हमारे अनुसूचित जनजाति के झारखंड प्रांत के जो अध्यक्ष हैं, माननीय शिवशंकर उरांव जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी ने आप सबों को बहुत ही विस्तार से बताया है। निश्चित रूप से देश के अंदर हमारे दो जनजाति सम्मेलन होने हैं। एक तो उत्तर क्षेत्र में हमारा मध्य क्षेत्र झारखंड है, तो झारखंड को केंद्र बिंदु मान करके छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, यूपी के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, वहां से भी कुछ संख्या में इस राष्ट्रीय जनजातीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए। क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जनजाति विकास के लिए कई प्रकार के रचनात्मक विकास के कार्य किए हैं। उस कार्य से हमारे गांव में रहने वाला जनजाति समुदाय यह महसूस कर रहा है कि हमारे मोदी हमारे लिए चिंता कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। पहले लोग हमको सुनाने का काम करता था, अब मोदी जी हमारी बात को सुनने का काम कर रहे हैं और सुन करके हमारे लिए काम कर रहे हैं। इसलिए उनके सम्मेलन में जाना चाहिए, इस प्रकार से उनकी सभा में उनकी बातों को सुनने जाना चाहिए। इस प्रकार से जो है जनजाति गांव से एक संवाद जब आने लगा, तब ये प्रकार के कार्यक्रम हमारे तय हुए और ये आगामी 11 फरवरी को यहाँ पर क्षेत्र का राष्ट्रीय जनजाति सम्मेलन होगा। दूसरा जो है गुजरात के क्षेत्र में जो है वडोदरा, वहां भी एक सम्मेलन, और इस सम्मेलन में हमारे झारखंड मेजबानी करेगा और इन सारे प्रदेशों से यहाँ पर आएंगे और अपने प्रदेश के सांस्कृतिक जनता के साथ पूरे जनजाति समागम होगा। और निश्चित रूप से
आज के दिन में हम ये कह सकते हैं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जिस प्रकार से जनजातियों के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के भावनाओं के साथ, योजनाओं के साथ, सूत्रों के अनुसार जो काम कर रहे हैं, उस समय जनजाति समुदाय आज भारतीय जनता पार्टी की ओर जुड़ता जा रहा है और देश के अंदर, संपूर्ण देश में जिस प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री जी एक भारत श्रेष्ठ भारत, आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, बढ़ता भारत, बदलता भारत का जो एक नारा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उस समय हमारा जनजाति समुदाय भी एक साथ कंधे से कंधे मिलकर के आगे बढ़ना चाह रहा है। यह कार्यक्रम उसी का एक झलक है। आगामी और दो कार्यक्रम है, उसमें हमारे देश भर में 1 लाख गांव में हमारा जनजाति कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य पद्धति से लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जैसा विकास के काम हम समाज के लोगों के किया है, उनको बताने के लिए, संवाद करने के लिए, वहां उनकी जीवन शैली और आगे विकास के लिए कैसे आगे बढ़े, उनसे संवाद करने के लिए चौपाल लगाने का काम हमारा जनजाति मोर्चा का कार्यकर्ता करेंगे। 1 लाख गाँव में हमारे इस झारखंड के अंदर में भी अभी हम हजारों गांव में यहाँ पर हम जनसंपर्क और चौपाल लगाने वाले हैं। इसी के साथ हमारे देश भर में हर जिला में आज जो है देश भर में 700 से ऊपर जनजाति, हम देश भर के जिलाओं में जो जनजाति जिला है उसमें से हम 10,000 जो है जिला केंद्रों में हम 10,000 कार्यक्रम हम जाति समाज सम्मेलन, हमारे झारखंड के अंदर में यहाँ पर रांची में जिला है तो रांची जिला में उरांव है, मुंडा है, यहाँ अन्य बाकी और छोटे छोटे जो है समुदाय की जातियां हैं, उसका अलग अलग सम्मेलन करेंगे। संथाल परगना के क्षेत्र में संथाल का है, ऐसे ही कई क्षेत्रों में 4 से 5 जातियां हैं, तो उन जाति सम्मेलन 4 से 5 जाति सम्मेलन करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का संवाद, पूर्णता विकास का जो अचीवमेंट है, उपलब्धि है, इसको हम उनके साथ संवाद करने के लिए जाने वाले हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का देश भर में कार्यक्रम है। सौभाग्य का विषय है, अच्छा हम लोगों को अवसर मिला है, हम लोग इस अवसर को हम लोग और अच्छा कैसे कर सकते हैं, इसलिए हम सारे यहाँ के अनुसूचित जनजाति मोर्चा का टीम आने वाले इस तीनों प्रकार के कार्यक्रम को ठीक ढंग से संपन्न करें, इसीलिए जो है हम सब इस तैयारी में जुट गए हैं। और हमारे इस तैयारी में, इस योजना में मार्गदर्शन करने के लिए आज हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी यहाँ पर पहुंचे, लोगों को मार्गदर्शन किए और संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से भी आपको यह संवाद दिए हैं कि यहाँ इस प्रकार से कार्यक्रम संपन्न होने वाला है। धन्यवाद। वडोदरा में 18 फरवरी को है। नहीं, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने ये कहा कि आदिवासी हमेशा ईमानदार होता है, हमेशा समर्पित होता है, इसलिए वो अपने बीच में भ्रष्ट लोगों को स्वीकार नहीं करता है, इसलिए वो आगामी चुनाव में सोरेन जी को नकार देगा। मेरा ये कहना है। तो किसी ने प्रश्न ही नहीं किया, मैंने आपकी बात कही गई और आप सुन क्या रहे हैं। मैंने ये कहा कि आदिवासी स्वभाव से ईमानदार होता है, स्वभाव से राष्ट्रभक्त होता है, स्वभाव से एक जिम्मेदार नागरिक होता है, समर्पित नागरिक। माननीय मुख्यमंत्री उस गुण को खो चुके हैं, इसलिए आगामी चुनाव में आदिवासी समाज उनको नकारेगा।
हम लोग भारत के संविधान के अंतर्गत काम करते हैं। भारत की संवैधानिक व्यवस्था इस मामले में बहुत स्पष्ट है। आरक्षण का लाभ उनको भले न मिलता हो। बाकी जो आप लक्षद्वीप चले जाइए, मैं लक्षद्वीप का प्रभारी हूँ। 98% मुसलमान हैं और सब आदिवासी हैं। पूरा का पूरा प्रांत ही 98% मुस्लिम समाज है। कौन उनकी डीलिस्टिंग कर देगा? वो सब के सब आदिवासी हैं। मेरे इस जवाब में आपके सवाल का जवाब रुका हुआ। अब ये तो इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश में एक बड़ी ताकतें हैं जो इस देश को तोड़ना चाहती हैं। डीएमके के लोगों का बयान आ चुका है। माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो इंडी गठबंधन बनाया गया, वो सनातन धर्म के विनाश के लिए बनाया गया है। उनके हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से, मैं उसमें कांग्रेस को बराबर रूप से जिम्मेदार मानता हूँ। और कांग्रेस नहीं, इस इंडी गठबंधन में सम्मिलित सभी लोगों को समान रूप से जिम्मेदार मानता हूँ। कोई कहता है कि सनातन धर्म मलेरिया है, कोई कहता है सनातन धर्म कोरोना है, कोई कहता है सनातन धर्म एड्स है। तो ये उस विचारधारा के लोग हैं जिन्हें देश की एकता से बड़ा दुख होता है। राष्ट्रीय एकता उन्हें बड़ी पीड़ा पहुंचाती है। देश का विभाजन उन्होंने 1947 में भी किया था। आज भी विभाजनकारी मानसिकताएं तो रुकी नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी तो राष्ट्रीय एकता में विश्वास करती है और ऐसे किसी भी तथाकथित प्रश्नों को संज्ञान में नहीं लेती। मैंने अपने पत्रकार वार्ता के प्रारंभ का पहला वाक्य यही बोला है। जो ऐतिहासिक सफलता हमें छत्तीसगढ़ में मिली है, उस ऐतिहासिक सफलता को हम झारखंड में पूरी तरह दोहराने जा रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अपने परिवार के सदस्यों को लोग खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं, खड़ा कर लेने दीजिए। 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी इस बारी जीत करके लाई। उन्होंने देश के साथ ऑलरेडी न्याय कर दिया है। देश के 142 करोड़ लोग राम मंदिर के निर्माण का उत्सव मना रहे हैं और ये लोग राम मंदिर में जाने का, उसके उद्घाटन समारोह में जाने का विरोध कर रहे हैं और इनकार कर रहे हैं। तो वो देश के समाज के साथ अपने आप अन्याय कर चुके हैं। उनकी इस तथाकथित न्याय यात्रा का मैं कोई जवाब देना नहीं चाहूँगा। अब कांग्रेस क्या कर रही है, ये कांग्रेस जाने और आप जाने। जो लोग राम मंदिर के उद्घाटन में जाने को तैयार नहीं हैं, उनको जनता प्रश्न पूछेगी और जनता उनका जवाब देगी। उनको जो कहना हो कहने दीजिए। जनता जवाब देगी उनको आने वाले चुनाव में, ठीक से इलाज करेगी। कितने? मैं उस कार्यक्रम का आयोजक नहीं हूँ। उस कार्यक्रम का आयोजन अयोध्या का जो ट्रस्ट है वो कर रहा है। तो मैं आपके सवाल का न तो जवाब जानता हूँ और न जवाब देने के लिए अधिकृत हूँ। आप इसे प्रश्न को अयोध्या के ट्रस्ट के लोगों से पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और जो